हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टोरी टीवी। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और जल्दी से जल्दी मिलती रहें। नदी के पास वाले क्षेत्र में सुनहरे रंग के सारस पाए जाते थे। यो सारस आमतौर पर सफेद होते हैं, पर सुनहरी कहे जाने वाले उन सारसों के पंखों पर सुनहरी धारियां होती थी। तेज धूप से दूर दूर से वह चमचम चमकते थे, देखने वाले अचरज में डूब जाते। इन्हीं सारसों के बीच उनका एक मुखिया था। उसके मुखिया बनने का एक प्रमुख कारण यह था कि उन सारसों में सभी में चमकीली धारियां थी, लेकिन मुखिया की चमकीली धारियां कुछ चौड़ी थी, जिससे वह कुछ ज्यादा ही खास दिखाई दिया करता था। उसमें बहुत घमंड आ गया। वह सभी सुनहरे सारस अपने सुनहरेपन के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। और फिर उन विचित्र सारसों के बीच एक श्वेत पंखी यानी कि सफेद पंखों वाले सारस ने जन्म लिया। वह सारस किसी भी काम में उनसे पीछे नहीं था, चाहे वो काम हो दूर की ऊंचाई तक उड़ना, या चाहे वो काम हो सोने की मछलियों को झपट्टा मारकर पकड़ना। लेकिन फिर भी उस सफेद सारस के साथ कुछ भेदभाव किया जाता था। इस भेदभाव का कारण था उसके शरीर पर सफेद सुनहरे रंग की धारियां ना होना। इस सुनहरे रंग की धारी ना होने के कारण उसे हर जगह भेदभाव का सामना करना पड़ता था। और दूसरा उसका सबसे बड़ा दुर्गुण यह था कि वह आकार और प्रकार में उसमें कोई बढ़त नहीं हो पा रही थी। कहने को उसकी उम्र तो बढ़ रही थी, लेकिन उसकी लंबाई, उसका शरीर छोटा ही दिखाई देता था, इसलिए उसका नाम नन्हा पड़ा। वो सफेद सारस बहुत ही स्वाभिमानी था। जब तक उससे सहा गया तब तक वो हंसते हंसते ये सब कुछ सहता रहा, लेकिन बाद में उसे अकेले अकेले ही रोने की आदत पड़ गई थी। बस्ती का कोई भी बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा समारोह हो, उस नन्हे सारस को अकेला देखा जा सकता था। सभी लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते, लेकिन कोई भी उसे अपने साथ शामिल नहीं करता। उस नदी के घुमावदार मोड़ों को पार कर कर एक द्वीप पर कुछ कछुए भी रहा करते थे। वो नन्हा सफेद पंख का सारस एक दिन अपने अकेलेपन से तंग आकर रोने लगा। उसे उड़ता हुआ देखकर कछुए ने देखा और कहा, जरा नन्हे जरा नीचे आए हो, क्या बात है। तभी नन्हा नीचे आ गया और उसने अपने दिल की सारी बात उस कछुए को सुना दी। कछुए ने उसकी व्यथा को समझा और कहा, तुम हमारे साथ रहने लग जाओ। लेकिन उस अकेले सारस के साथ रहने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा तो केवल उसकी माँ को, क्योंकि माँ तो आखिर माँ होती है। उसकी माँ उसके लिए दिन रात रोया करती। उसी क्षेत्र में एक दिलावर सिंह नाम का डाकू रहा करता था। जिस डाकू ने रात के समय जाल बिछाकर सुनहरे सारसों को पकड़ने की योजना बनाई। कुछ सुनहरे सारस उसी में फंस गए। सफेद सारस ने कछुओं के साथ मिलकर उन सुनहरे सारसों को बचाने की कुछ योजना बनाई, जिसके लिए उसने सुनहरे सारसों के पंख उठाकर जिस द्वीप पर कछुए रहा करते थे उसी द्वीप पर इस प्रकार लगा दिए, जैसे दूर से देखकर लगा जैसे मानो उस द्वीप पर भी कुछ सुनहरे सारस रहा करते थे। उन सुनहरे पंखों को देखकर दिलावर सिंह और उसके साथियों ने उस द्वीप पर जाने की योजना बनाई। फिर अचानक ही उन्हें रास्ते में पार करने के लिए कुछ पत्थरों के पुल दिखाई दिए। वह उसे पार कर कर उस द्वीप पर पहुंच तो गए, लेकिन असलियत में वो पत्थर नहीं, उन कछुओं की पीठ थी। फिर अचानक ही वह सारे कछुए द्वीप के पार। इस प्रकार नन्हे ने कछुओं की सहायता से अपने साथियों की जान बचाई। दिलावर सिंह और उसके साथी उसी द्वीप पर फंसे रह गए। इस प्रकार नन्हा अपने साथियों के बीच लाडला बनकर रहने लगा और अब कोई भी द्वीप में उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था।